ना काहू का गुरु ना काहू का चेला, साफ सुथरी बात करने की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। श्री कृष्ण ने गीता में जब अर्जुन को ज्ञान दिया था तब उन्होंने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, कर्म करने का अधिकार है तुम्हारा, सिर्फ फल की इच्छा आप छोड़ दो, वो मुझ पर छोड़ दो। जब ये शब्द श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे तो उसका तात्पर्य ये था कि आप निरंतर अपने कर्म को करते रहे बिना फल की इच्छा किए। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम अपने किए हुए कर्मों का विश्लेषण ना करें। हम जो भी कार्य करते हैं अगर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें उस पर ध्यान देना होता है कि हमारी गलतियां क्या थी। ये बहुत जरूरी है। इसको देखने के लिए कभी कृष्ण ने मना नहीं किया कि आप अपनी गलतियों में सुधार ना करें। अयोध्या जो एक करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय था और उसमें बीजेपी हार गई। अब मैंने कहा था पहली वीडियो में कि मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा, तो आज इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। अयोध्या ठीक है, करोड़ों लोगों की आस्था का एक विषय था, उनकी आस्था जुड़ी हुई थी, और फिर भी अयोध्या बीजेपी हार गई। वो बीजेपी जिसकी स्टार्टिंग ही राम मुद्दे को लेके हुई थी। विनय कटियार, अशोक सिंघल, आपको पता वीएचपी के जो नेता रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, बहुत मेहनत की उन्होंने, और आखिरकार 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। उसके बावजूद अयोध्या में बीजेपी का हार जाना, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी, और इवन मैं ये कह सकता हूं कि अयोध्या वासियों के भी गले में नहीं उतर रहा भाई ये क्या हुआ। कारण बहुत सारे हैं। मैं आपको आज उन खास 4 कारणों के बारे में बताऊंगा जो अयोध्या में हार का सबक बने। तो मैं एक बाय एक उसको जो है लेकर चलूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अयोध्या की हार क्यों हुई और कैसे हुई। देखिए, हम शुरू करते हैं बात से। अयोध्या फैजाबाद, यानी कि एक फैजाबाद जो है वो लोकसभा सीट है, अयोध्या नहीं, अयोध्या वहां की विधानसभा सीट है। फैजाबाद के अंदर टोटल जो वोटर्स हैं वो है 22,10,000 के लगभग। एग्जैक्ट मिजारों में नियर अबाउट ये है। मेल वोटर्स लगभग 11,60,000 के लगभग है। फीमेल वोटर है 10 लाख और 10,000। ऐसी जो फर्स्ट टाइम वोटर थे वो है करीब 46,000, और 71 दिया उन्होंने कि थर्ड जेंडर्स। तो टोटल करीब किस लोग 22 लाख जो है वो वहां के वोटर्स हैं। अब देखिए कि इसको जातीय समीकरण में बांटा गया। देखिए, मैं आपको एक बात हो जाता हूं, जब पार्टियां ये कहती हैं कि जातीय मतगणना होनी चाहिए, कौन कौन सी जाति में कितने कितने लोग हैं इसकी गणना होनी चाहिए, तो बहुत खो हल्ला हो जाता है कि नहीं, जातीय मतगणना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जातियों की बिसात बिछा लेते हैं। जब इलेक्शन होते हैं ना, तू मेरा, ये तेरा, ये पड़ोसी का, तू इस जात का, तुम इस जात के, तुम इस जात के, सब अपने जाति समीकरण में उठा लेते हैं। तो भाई एक तरफा तो हो जाओ। अगर आपको जाति है तो जातियों में कभी अंग्रेजों ने नहीं बांटा होगा जितना हम लोगों ने जातियों उनको बांट दिया। चलिए खैर, अब इसमें देते हैं कि 17% 17% मुस्लिम्स हैं, 4% अदर्स हैं, और हिंदू 79, एक बहुत बड़ा पार्ट 79% है। लेकिन इस हिंदू को हमने डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया, जैसे कि स्वर्ण जनरल 29 to 30%, यादव 30 to 15%, SC ST 25%,
और पासी करीब करीब जाए 3-3.5 लाख पासी है वहां। अब यहां खेल हो गया, क्योंकि एक होता है कॉन्फिडेंस, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। नो डाउट हर एक को होता है कि मैंने इतना काम किया है, मैंने ये किया है, तो मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। और पहले कह चुका हूं कि श्री कृष्ण यही कहते हैं, भैया कर्म करो और आप फल की इच्छा मत करो। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम मनुष्य हैं, हम चाहते हैं जो हम काम कर रहे हैं हमें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। अब ये देखिए इसमें कि इसका रीजन क्या हुआ। इसके जो मेन रीजन है उसको मैंने एक टेलीकास्ट किया है कि हमारे मेनली इसमें 4 रीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है सामाजिक, एक है राजनीतिक, और राजनीतिक के 3 पार्ट है। सामाजिक जो कारण हो सकता है वो ये कि जब उसका सौंदर्यीकरण किया गया तो उसके लिए जो है जमीन को एक्वायर किया गया। जब जमीन एक्वायर की जाती है तो नेचुरली बात है कि जो वहां के बाशिंदे होते हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, उनको वहां से विस्थापित किया जाता है, हटाया जाता है वहां से। और ये हर बार होता है कि जब भी कभी आपको सड़क बनाने के लिए, कुछ और बनाने के लिए, सरकारी काम के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता है तो वो जगह को लिया जाता है, तो जगह एक्वायर की जाती है। इसमें 2 चीज होती हैं, एक तो वो जो लोगों के जो अपना रहना आवासीय है, रहने वाली जगह है, और एक वो लोग जिनका वहां व्यवसाय है। दोनों का अंतर है। जो लोग रहते हैं वहां, घरों को विस्थापित किया जाता है, तो उनके मन में ये मलाल तो होता है, भाई हम अब यहाँ से इतने टाइम से रह रहे हैं और यहाँ से हमें अब निकलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं नई जगह पर। लेकिन जिनका व्यवसाय हुआ, बिजनेस है वहां, अगर उनको वहां से जो है डिस्प्लेस कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, तो उनके मन में थोड़ा ये संशय रहता है कि भाई अब मैं नई जगह जो जाऊंगा तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, क्या होगा मेरे साथ। तो कुछ लोगों में वो संशय था, और उसको दूर करने की जो जिसके पास ये रेसिपी थी वो थे लल्लू सिंह। अब लल्लू सिंह जो है उनको उनके साथ मिलकर के, या जो भी आपके पार्टी के मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर समस्या को सोल्यूशन करना चाहिए था। देखिए किसी को भी वहां पर बुलडोजर के चलने का मलाल नहीं है, क्योंकि बुलडोजर योगी अगर 2 बार ही चलता है, या तो चलता है क्रिमिनल के लिए, या चलेगा आपको कि सौंदर्यीकरण के लिए। यहाँ सौंदर्यीकरण था, क्रिमिनल नहीं था, इसे लोगों ने साथ दिया, नो डाउट। और मुआवजा भी लोगों को मिला, ये झूठी अफवाह है कि मुआवजा नहीं मिला, ये नहीं मिला, लोगों में ऐसी कोई खलबली इसमें नहीं है। तो ये था आपका सामाजिक कारण। लेकिन उसके बाद एक आता है इसमें जो कहते हैं हम कि राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्या आते हैं, देखिए अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहला आता है इसमें कि लल्लू सिंह की लापरवाही। वो 2 बार से वहां पर एमपी है, ये 10 साल से, तो उनके अगेंस्ट एंटी कम्बेंसी हो सकती है। देखिए मैं एक वर्ड कर रहा हूं, एंटी कम्बेंसी क्यों होती है, जरूरी नहीं है ये हो, है ना। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जो हमारे अवधेश प्रसाद हैं यहाँ के एसपी के थे, वो 8 बार विधानसभा जो है उन्होंने जीती है अपने क्षेत्र की, तो वहां एंटी कम्बेंसी कहां गई। एंटी कम्बेंसी वहां होती है जहां आप लापरवाह होते हैं, तो लापरवाह होंगे तभी। ऐसा तो देखिए हमारे में बीजेपी के अंदर जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, या कांग्रेस में इंदिरा गांधी, क्या कोई चुनाव नहीं आ रही है, आ रही है, एंटी कम्बेंसी वहां भी हुई होगी। लेकिन ध्यान देना पड़ता है इस बात का कि आप जो है 10 साल से अगर वहां पर एमपी है, तो कम से कम आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, वहां किस तरह की एक अंडरकरंट चल रही है, उस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी। और ये शब्द बहुत बार यूज हुआ इस बार, अंडरकरंट अंडरकरंट। अब अंडरकरंट क्या था ये बीजेपी समझ ही नहीं पाई। अब बीजेपी की चूक कहां हुई, पहले था मैंने कि लल्लू सिंह की लापरवाही, दूसरा लल्लू सिंह का ही बड़बोलापन। अब मोदी जी ने तो कह दिया कि जी अब की बार 400 पार, ठीक है। अब विपक्ष ने इस नारे को पकड़ लिया, और लल्लू सिंह ने उसमें क्या हुआ कि घी में जो है आपका आग में घी डाल दिया। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत होता है ना कि हम लोग व्याख्या बड़े करने जाते हैं, व्याख्या करिए इनकी, ठीक है। अब वो तुलसीदास का है ना, वो ढोल पिशाच
शुद्ध अरुणारी, ये सब ताड़न के अधिकार, ये सब व्याख्या कर रहे हैं अपनी अपनी। हम व्याख्या बड़ी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो लल्लू सिंह ने व्याख्या कर दी कि 400 में क्यों चाहिए भाई, हमें चाहिए हम संविधान ही बदल दें, मुद्दा ही खत्म, बस पेड़ काट मत काटो, जड़ से उखाड़ दो, खत्म करो काम को। अब उसको विपक्ष ने इस तरह से बना लिया कि भैया अगर संविधान बदल गया तो तुम्हारे जितने भी तुम दलित हो, जितने तुम्हारे ये पिछड़े हो, SC ST, सब की रिजर्वेशन खत्म। अब लोग डर गए। अब एंटी कंबेंसी से ज्यादा ये काम कर गया बड़बोलापन का। चलिए, ये दो कारण की गिना दी मैंने आपको। तीसरा कारण आता है इसमें कि आप क्या ये नहीं समझ पाए बीजेपी वाले, भाई जो व्यक्ति पिछले, मैंने ये इसलिए थोड़ा सा यार लिखा है इसमें कि जो व्यक्ति जो है पिछले 8 साल से, मतलब 8 बार, सॉरी 8 साल 8 बार से वहां पर विधानसभा का चुनाव जीत के आ रहा है, अवधेश प्रसाद, ठीक है, 1985 से लेकर के और 2022 वाले में। तो वो SC ST का एक क्या था, एक मुझे रिजर्व सीट भी थी, तो वो पर्सन उस सीट को जब बचाए हुए है तो यानी कि वहां पर उसका एक गढ़ है। इसके अलावा और कारण क्या था, आप देखिए, अब ये मत कहिए कि अयोध्या वासियों ने ये कर दिया, अयोध्या वासियों ने ये कर दिया। अयोध्या वासियों ने कुछ नहीं किया, अयोध्या वासियों ने बिल्कुल बीजेपी का साथ दिया है, मैं इसको कह सकता हूं। हाँ, कुछ लोग जो बीजेपी से नाराज होंगे तो वहां पर 7,000 कुछ चाहे नोटा बोर्ड भी पड़े हैं। मैं सोचता हूं कि वो लोग बाहर निकले होंगे और निकल के उन्हें कहोगे ठीक है, वोट तो हम बीजेपी को नहीं देंगे तो हम सपा को भी नहीं देंगे, हम नोटा दबा देते हैं। उन्होंने नोटा दबाया होगा और बीजेपी का अपना कैडर बाहर ही नहीं निकल रहा है, साथ ही नहीं दे रहा, वोट लापरवाह हो गया। अगर मोदी ने जो 400 पार कहा तो अयोध्या जैसी सीट तो आराम से निकलेगी, क्योंकि इतना बड़ा काम भी किया है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस एक में नहीं, सभी में था उस वक्त। और फिर राजनीतिक कारण जो है वो आप देखिए, इसमें मैं समझाता हूं। इसमें 2000 जो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, 2014 में बीजेपी के ही लल्लू सिंह जी खड़े हुए थे और उनको मिले थे 4,91,761 और वो जीत गए थे, ठीक। उसके अलावा SP के जो है मित्रा सेन यादव 2,08,986, BSP के जितेंद्र सिंह 1,41,827, कांग्रेस के जो है वो निर्मल खत्री 1,29,917। ये तीनों अलग अलग लड़े थे, इकट्ठे नहीं थे। अब इमेजिन करिए, इनके अलग अलग लड़ने के कारण ये वोट जो है वो क्या हो गई, वो पट गई, ठीक है, इकट्ठी नहीं हो पाई। वरना इस वोट की संख्या कितनी थी, 4,80,630। मार्जिन घट के कितना गया था, 10,000। यहां भी लल्लू सिंह जी को लेने के देने पड़ सकते थे, अगर थोड़ा और टाइट मुकाबला होता तो। किसने सोचा कि ये तो अलग थे और इसलिए लल्लू सिंह ने इनको मात दे दी और जीत गए। 2019 आ जाइए आप, बीजेपी के लल्लू सिंह ही जीते, उससे ज्यादा वोट से, 5,29,201 से। सपा कह रहे थे आनंद सेन यादव, जिनको मिले 4,63,544 वोट। कांग्रेस के निर्मल खत्री जो है वो मिलेगी 53,386। अभी मैंने निर्दलीय लगाया, इसमें टोटल का लगाया तो 5,16,900, सिर्फ 12,000 का डिफरेंस यहां भी आया। अगर तीनों मिल जाते 19 में, नहीं मिले, लल्लू सिंह जी फिर जीत गए। लेकिन ये सोचा कि अब तो भैया उल्टा हो गया, अब तो ये सारे मिल गए। अब जब इंडिया आ गया, इंडिया यानी कि, तो 2024 में जो SP थे अवधेश प्रसाद, वो 5,54,289 वोट उन्होंने गेट किए। इनमें सपा भी थी, कांग्रेस भी थी। बीजेपी के लल्लू सिंह ने गेट किया 4,99,722 वोट। BSP के सचिदानंद, जो पहले बीजेपी में ही थे और मार्च के एंड में जाके वो मेंढक की तरह उठे और पहुंच गए BSP में। अब ये थे पांडे ब्राह्मण, इन्होंने जो थे जनरल यानी स्वर्ण वोटों को काट लिया। जब पता था कि जो ये खड़ा उनको टिकट मिल रही है तो ये वोट वहां से काटेंगे, और किसकी काटेंगे, ये काटेंगे स्वर्ण की यानी कि जनरल की। ये मुस्लिम की वोट नहीं काटेंगे, ये दलित की वोट नहीं काटेंगे,
ठीक है, ये ओबीसी की वोट नहीं काटेंगे, ये काटेंगे स्वर्ण की, कोई ध्यान नहीं लगाया गया। और उन्होंने गेट किया 46,407, 7,536 वोट जो है नोटा बढ़ गई। अब जब टोटल कर लीजिए ये आता है 5,53,665। अब जनाब इसको कंपेयर किए 624, ये करिश्मा किया जिसको बीजेपी ने ओवर कॉन्फिडेंस में खत्म कर दिया। भाई पिछले आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं, आपका विश्लेषण होता है, आपकी सेल करती क्या है फिर? अगर आपको यही था, और उंगली अयोध्यावासी की तरफ, भाई ऐसा मत करो। अयोध्यावासियों ने तो अपना पूरा जोर लगा दिया। 7 बूथ का रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने अच्छे से, मैंने 7 बूथ पर जो बिल्कुल अयोध्या के रामलला के मंदिर के आसपास के जो थोड़े बूथ थे, उसमें सभी बूथों पर जो है वो बीजेपी को प्रचंड मिली वोट मिली है वहां। बाकी दूर हटते जाओगे तो वहां तो अलग अलग जातियां आई हैं सामने, नो डाउट, लेकिन उसको अभी तक करना ये बीजेपी के लिए था, लेकिन बीजेपी ने इसमें इतनी मेहनत नहीं की। फिर भी हालांकि ठीक है, प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को मैं अगर देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि हाँ, उनको भी लगता है कि कहीं ये गड़बड़ हुई। क्यों? क्योंकि ये सही मायने के अंदर ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी है, जितने भी हिंदू हैं या और दूसरे लोग भी हैं, वो भी सोचते हैं कि भाई ये जो है वो गलत हो गया और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, हाँ जी बताइए, अयोध्या सिंह गया, कहता है अयोध्या डूब के मर जाना चाहिए, कोई अयोध्या के निवासी को कुछ कहता है, अरे भाई उनको क्यों कोसते हो? उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। लेकिन जब जब हमारा समाज ही खुद जातियों में बट जाएगा तो फिर कोई भी आ जाए, कल को तो ये भी होगा, अगर इनको और काट दिया जाए, यादव में भी ये कुर्मी फुर्मी ये वर्मा सब कर दिया जाए, तो मुस्लिम ही लेके जाएगा, हिंदू को लेके नहीं जाएगा, गारंटी कहता हूं मैं। तो उन पर उंगली क्यों उठाते हो? उंगली उठानी है, देखिए आप जब भी, मैंने तो आपको 4 कारण बताए हैं, आप किसी को उंगली उठाते हो 3 आपकी तरफ होती है। अगर एक अयोध्यावासी पर उठ रही है, जो मनता के सामाजिक कारण हो सकता है, तो 3 तुम्हारे पास भी तो है, वो तीनों तुम्हारे क्या है? राजनीतिक कारण। तो अपने राजनीतिक कारण को खोजो, सामाजिक कारण को नहीं। समाज तो धीरे धीरे एकजुट होता है, बांटते तो आप ही हो। लेते हिंदू वोट पूरी, कोशिश करते हैं कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा करते जो उसमें से काट करता। आपको मालूम था स्वर्ण कहीं नहीं जा रहा है, जनरल कहीं नहीं जा रहा है, जाएगा कौन? जाएगा तो कोई ऐसा जो दलित है, SC ST है, और उनको ना उन्होंने अपना एक कैडर बना दिया, PDA शायद, है ना, तो जाएगा तो वही ना। तो उसको साधने के लिए अगर लल्लू सिंह की जगह पर आप किसी और को लगा देते वहां पर, तो शायद आपको ये 50-60 हजार वोट इधर प्लस हो जाते हैं। सचिदानंद नहीं जा पाते मान ले किसी से, और BSP का कैंडिडेट खड़ा ना होता तो भी आपको यह प्लस मिल जाता है। लेकिन ये सब बातें सोचने वाली किसकी है? ये पार्टी की है। तो मैंने जो मेरा थॉट था, जो मैंने अपनी सारे डाटा कलेक्ट करके आपको बताए हैं, तो मैं ही समझता हूं कि इसमें सामाजिक जगह पर राजनीतिक कारण सबसे ज्यादा रहा है, और बाकी अब पार्टी अपने विश्लेषण करेंगी। और अयोध्या वासियों के लिए मेरी ये सब कामना है कि उनको अनगल कुछ ना कहा जाए, और जो अब हो चुका वो हो चुका। अब 5 साल के लिए बीजेपी को अयोध्या से जो है वो वनवास मिल ही चुका है। अब आगे के टाइम में देखें कि आगे ये सीट उन्हीं के पास आए, अब ताकि उसका और भी विकास हो सके। मैं फिर ये कहना चाहता हूं, अयोध्या आज उन्हीं के हाथों में आ गई जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई, लाठीचार्ज किए। ये कोई आम जनमानस भूल नहीं पाएगा। चलिए खैर, आज इतने तक ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।